यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 दिया हुआ है। 1 डिटर्मिनेंट्स में 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉलम वाइज हमको सिद्ध करना है। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, बी माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे ब्रैकेट में सी माइनस ए सारणिकों के गुणधर्मों के प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। तो इसका हल क्या होगा? हल इस डिटर्मिनेंट्स को डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल इक्वल टू हमने मान लिए 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? संक्रियाएं। तो इसमें क्या संक्रियाएं लगा सकते हैं? तो यहाँ पे पहला हमने संक्रियाएं लिया डेल इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस फर्स्ट रो में तो ये हो गया 1 माइनस 1, इसमें से इसको घटा दें ए माइनस बी, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 माइनस 1 बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। यहाँ पे हमने संक्रियाएं क्या लगाया? संक्रियाएं ये हो गया R1 चाहिए तो R1 माइनस R2, दूसरा होगा R2 टेंस टू कितना होगा? R2 माइनस R3। ये दो संक्रियाएं लगाए हमने। अब यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? डेल इक्वल टू यहाँ से 0 0 1 ये हो गया a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे कितना हो गया? सी। इसको हम लिख लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी सूत्र से और ये हो जाएगा b माइनस सी, ये हो गया b प्लस सी। यहाँ पे कितना बचा है? सी स्क्वायर। अब यहाँ से इस R1 से हम उभयनिष्ठ क्या ले लेते हैं? a माइनस बी और R2 से उभयनिष्ठ क्या ले सकते हैं? b माइनस सी। तो यहाँ पे डेल इक्वल टू हो गया यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे लिखेंगे R1 से a माइनस बी व R2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर इस प्रकार से। तो यहाँ हमारे पास बचा कितना? डिटर्मिनेंट 0 0 1, यहाँ से बचा 1 1 और यहाँ बचा सी। यहाँ से माइनस बी निकाल दे तो कितना बचा हमारे पास? a प्लस बी और यहाँ कितना बच गया? b प्लस सी और यहाँ हमारे पास कितना बच गया है? c का स्क्वायर। इस प्रकार से अब आगे हम क्या कर लेंगे? इसको इस कॉलम C1 के सापेक्ष क्या कर लेंगे? विस्तार। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे होगा 1 और इसके साथ बचेगा डिटर्मिनेंट्स हमको 1 1 और कितना बचा? a प्लस बी और क्या हो गया? b प्लस सी। यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना? C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर इस प्रकार से। अब आगे कितना हो जाएगा हमारे पास? डेल इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 1 का गुणा b प्लस सी के साथ क्या होगा? b प्लस सी और 1 का गुणा a प्लस बी के साथ होगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह रहता है इसलिए क्या होगा? माइनस a माइनस बी। तो यहाँ पे हमको मिला a माइनस बी माइनस सी और यहाँ से प्लस बी और माइनस बी क्या हो गया? कैंसिल। कितना मिला? c माइनस ए। तो ये हमको सिद्ध करना था इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हमको हल करना था। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 है। इसमें भी डिटर्मिनेंट्स दिया है लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हल करना है राइट हैंड साइड में। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि डिटर्मिनेंट्स एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। अब इस R1 में से हम R2 को घटाएंगे तो क्या हो गया? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। उसी प्रकार R2 में से R3 घटाएंगे तो होगा y माइनस जेड
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। इस प्रकार से फर्स्ट वाले में हमें संक्रिया R1 चाहिए तो क्या लगेगा R1 माइनस R2, और R2 चाहिए तो हमने क्या लेगा R2 माइनस R3 इस संक्रिया से। अब यहाँ पे बचा कितना x माइनस वाई, इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यहाँ से हम z कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना y माइनस एक्स। यहाँ हो गया y माइनस जेड, इसको हम लिखेंगे y प्लस जेड। ये हो गया y माइनस जेड, इसमें से हम कॉमन x निकाल दिए तो यहाँ पे बचा हमारे पास z माइनस वाई। ये हो गया जेड स्क्वायर एक्स और वाई। इस प्रकार से तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसमें से यहाँ x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस, यहाँ भी x माइनस चाहिए, यहाँ से माइनस चिन्ह निकाल दे माइनस जेड। ये हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये हो गया y प्लस जेड, वाई माइनस जेड। यहाँ पे भी हमको y माइनस जेड चाहिए तो माइनस चिन्ह निकाल दिया तो ये हो गया y माइनस जेड। यहाँ से हुआ z, और ये हो गया कितना जेड स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया एक्स वाई। इस प्रकार अब इस R1 से देखो यहाँ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस, तो R1 से x माइनस उभयनिष्ठ निकलेगा और R2 से y माइनस जेड। तो यहाँ हमको मिलेगा डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो हमारे पास बचा कितना यहाँ से 1, यहाँ से बचेगा x प्लस वाई, यहाँ से बच गया माइनस जेड, यहाँ से 1, यहाँ से बचा y प्लस जेड, यहाँ से कितना बच गया माइनस एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। इस प्रकार से अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स डेल इक्वल टू फिर से संक्रियाएं लगा देते हैं यहाँ पे। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड संक्रिया हम क्या लगा देते हैं, इस R1 में से R2 को घटा देते हैं तो 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा y माइनस जेड, और ये माइनस किस में बदल जाएगा माइनस जेड है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। यहाँ से होगा 1 जेड, वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स वाई डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से नेक्स्ट डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 0, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा तो यहाँ से मिलेगा x माइनस जेड। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड। यहाँ से हो गया 1 जेड, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स और वाई। इस प्रकार से अब इस यहाँ पे हमने संक्रिया कौन से लगाए थे उसको लिख लेते हैं। R1 चाहिए तो क्या किए R1 माइनस R2 संक्रिया से। अब इस R1 से हम उभयनिष्ठ क्या निकाल लेते हैं x माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ से हमने क्या उभयनिष्ठ निकाल लिया x माइनस जेड। तो डिटर्मिनेंट्स हमको मिला 0 1 जेड, यहाँ 1 वाई प्लस जेड, और कितना हो गया जेड स्क्वायर। यहाँ से मिला 1 माइनस एक्स, एक्स वाई। इस प्रकार से अब हम इसको R1 के सापेक्ष विस्तार कर लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये हो गया x माइनस जेड। अब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हम लिख लेते हैं 0। तो 0 के साथ क्या आएगा डिटर्मिनेंट्स y प्लस जेड, जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस एक्स, एक्स और वाई। उसके बाद माइनस चिन्ह रहता है और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे बचेगा 1 जेड माइनस एक्स, और क्या हो गया एक्स वाई, प्लस यहाँ पे इस 1 को लेंगे तो इनके साथ क्या बचेगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस जेड, और कितना होगा जेड स्क्वायर। तो क्या मिला जेड इक्वल टू, ये माइनस को सामने लिखेंगे क्या हो गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये वाला पोर्शन हमारा 0 है। यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा
हमारे पास यहाँ पे हमको मिला डेल इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। यहाँ से हमने माइनस चिन्ह निकाला तो जेड माइनस एक्स हुआ। अब ये भी हो गया, पूरे का गुणा होगा तो 0 होगा, -1 है। अब 1 का गुणा किसके साथ होगा? एक्स वाई के साथ, तो यहाँ पे होगा एक्स वाई और यहाँ पे माइनस रहता है चिन्ह में, तो ये माइनस 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 प्लस, एक्स का गुणा जेड के साथ हो गया एक्स जेड। उसी प्रकार से यहाँ +1 है, 1 का गुणा जेड वर्ग के साथ जेड वर्ग, माइनस वाई प्लस जेड का गुणा जेड के साथ होगा तो ये हो गया वाई जेड माइनस कितना होगा एक्स का स्क्वायर। तो ये हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से 0 माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये 0 हो गया। माइनस अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस माइनस क्या है जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से अब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। और यहाँ से हमारे पास बचा कितना है? डेल इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। यहाँ से मिला हमको माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब इसमें से हम माइनस चिन्ह अगर निकाल देते हैं तो डेल इक्वल टू हमको कितना मिलेगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अगर इसमें से मैं माइनस चिन्ह बाहर निकाली तो ये होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या लिख लेते हैं जेड एक्स। इस प्रकार से अब ये माइनस और ये माइनस है, गुणा में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो लास्ट क्या मिलेगा हमको? एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमको प्रूव करना था, ये सिद्ध करना था।